एक मर्डर केस जो 40 साल बाद सॉल्व किया जाता है, और वो भी एक कोका कोला कैन की वजह से। सुनने में काफ़ी अजीब लगता है, भला एक कोका कोला कैन से मर्डर केस कैसे सॉल्व हो सकता है। पर यही सच्चाई है, क्योंकि हर एक जुर्म एक न एक दिन सबके सामने आ ही जाता है और हर एक दोषी को सज़ा ज़रूर मिलता है। 1981 35 साल की सिल्विया पेशे से आर्किटेक्ट यूएस के कोलोराडो शहर में रहती थी। सिल्विया बचपन से ही काफ़ी एम्बिशियस लड़की थी और इसलिए उसने अपना खुद का घर भी खरीदा था। बेसिकली वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट थी। सिल्विया ने अपना घर अपने माता पिता के घर के सामने ही खरीदा था। वो लोग अलग अलग घर में रहते थे, पर सुबह की कॉफ़ी एक साथ ही पीते थे और एक दूसरे के घर पे हमेशा आते जाते रहते थे। 4 अगस्त 1981 सुबह के करीब 8:30 बजे सिल्विया के पापा अपने बेटी से मिलने के लिए उसके घर पहुंचते हैं। जब वो घर के सामने जाते हैं तो उन्हें सिल्विया के घर का मेन दरवाज़ा खुला हुआ मिलता है, और ये बात उन्हें काफ़ी अजीब लग रही थी, क्योंकि सिल्विया अपने घर का दरवाज़ा इस तरीके से खोलकर कभी नहीं रखती थी। खैर, सिल्विया के पापा इस बात को इग्नोर कर कर घर के अंदर चले जाते हैं, और अंदर जाकर जो वो नज़ारा देखते हैं उसे देखकर कोई भी पिता या कोई इंसान एक बार के लिए सहम ज़रूर जाएगा। अंदर सिल्विया अपने बेडरूम के पास बिना कपड़ों के पड़ी हुई थी। उसके शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं था। उसके हाथ को उसके ही टी शर्ट से बांध कर रखा हुआ था और उसका चेहरा भी कपड़े से ढका हुआ था। सिल्विया के शरीर के आसपास खून ही खून था। सिल्विया के पापा अपने आप को थोड़ा संभालते हैं और सिल्विया के चेहरे पर जो कपड़ा बंधा हुआ था उसे निकालते हैं, और उन्हें पता लगता है सिल्विया के सर पर गोली मारा गया है और उसके शरीर पर कई बार चाकू से हमला किया गया है। सिल्विया के पापा जब पुलिस को कॉल करने जाते हैं तो उन्हें पता लगता है किसी ने सिल्विया के घर का फ़ोन का तार काट दिया है। खूनी ने ये काम इसलिए किया था जिससे वो किसी को मदद के लिए बुला ना सके। सिल्विया के पापा किसी तरह पुलिस और एम्बुलेंस को कॉल करते हैं और थोड़ी ही देर बाद पुलिस और एम्बुलेंस वहां पर पहुंच जाते हैं। पुलिस वाले सिल्विया के बॉडी को ऑटोप्सी के लिए भेज देते हैं और फॉरेंसिक टीम घर और घर के आसपास अपनी जांच शुरू करते हैं। उन्हें पता लगता है बेडरूम के खिड़की को तोड़ने की कोशिश किया गया था और बाथरूम के एक खिड़की को तोड़ा गया था, जिसका रास्ता झाड़ियों की तरफ जा रहा था। पुलिस वाले उस झाड़ियों के आसपास भी छानबीन करते हैं। पुलिस वालों को झाड़ियों के 6 फीट के रेडियस में खिड़कियों के टूटे हुए शीशे मिलते हैं। पुलिस वालों को ये यकीन हो चुका था कि खूनी इसी खिड़की से भागा होगा। फॉरेंसिक टीम को सिल्विया के घर से कई सबूत मिलते हैं। सिल्विया का बॉडी बेडरूम के बाहर था, पर बेडरूम की हालत देखकर लग रहा था सिल्विया को बेडरूम के अंदर ही मारा गया होगा, क्योंकि बेडरूम के बेडशीट पर सिल्विया के खून के धब्बे थे। पुलिस वालों को बेडरूम के अंदर खून में लथपथ एक चाकू भी मिलता है। फॉरेंसिक वाले ये चाकू सिल्विया का बेडशीट, सिल्विया को जिस टी शर्ट से बांधा गया था, उन सब को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया जाता है। पुलिस वाले सिल्विया के घर वालों से भी पूछताछ करते हैं, जिससे उन्हें ये पता लगता है 4 अगस्त के दिन सिल्विया के घर पर कोई भी नहीं आया था। और पुलिस वालों को ये भी पता लगता है सिल्विया ने उस रात करीब 11 बजे अपने बहन से कॉल पर बात किया था, जिससे ये पता लगता है सिल्विया की मौत रात के 11 बजे के बाद हुई थी, और जो भी उसके घर घुसा था वो रात के 11 बजे के बाद ही घुसा होगा। फिर कुछ दिन बाद सिल्विया की ऑटोप्सी रिपोर्ट भी आ जाती है, जिसमें मौत की वजह 2 बताई जाती है। उसके मौत की पहली वजह उसके सीने पर किए गए चाकू से 3 बार, जिस वजह से उसके हार्ट और दोनों लंग्स पर गहरे चोट आए थे, जिसमें बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से सिल्विया की मौत हुई। उसके मौत का दूसरा वजह था सर पर मारी गई गोली। ऑटोप्सी रिपोर्ट में ये भी पता चलता है उसके साथ सेक्सुअली असॉल्ट किया गया था। उसके बॉडी और प्राइवेट पार्ट पर किसी आदमी के सीमेन स्किन सैंपल्स थे। ऑटोप्सी रिपोर्ट में ये भी पता चलता है सिल्विया ने अपने आप को बचाने की काफ़ी कोशिश की थी और खुद को बचाने की कोशिश में उसके कई नाखून टूट चुके थे। इतना सारा सबूत होने के बाद भी खूनी को पकड़ना काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी उतना ज़्यादा एडवांस नहीं था कि हर चीज़ जो फॉरेंसिक टीम को वहाँ से मिला उसे बारीकी से जांच कर सके। पर इसके 2 साल बाद 1983 में फॉरेंसिक साइंस में कुछ डेवलपमेंट ज़रूर हुए, जिससे पुलिस वालों को सिल्विया के डीएनए के साथ साथ एक और डीएनए भी मिलता है। पर वो डीएनए काफ़ी कम अमाउंट में था, जिससे ये पता करना कि वो डीएनए किसका है ये पॉसिबल नहीं था। समय बीतता गया और आया सन 2000, और उस समय फॉरेंसिक साइंस काफ़ी डेवलप हो चुका था और फाइनली पुलिस वालों के द्वारा उस डीएनए को डेवलप किया गया। वो डीएनए एक आदमी का था।
पुलिस वाले उस डीएनए को चेक करने के लिए अपने कंप्यूटर सिस्टम पर डालते हैं, बट वो डीएनए किसी क्रिमिनल के साथ मैच नहीं करता। इसका मतलब जो भी इसमें शामिल था उसने पहला और आखिरी क्राइम सिल्विया को मारने का ही किया था। और इसी बीच इस केस में एक आदमी सामने आता है और अपने आप को सिल्विया का कातिल बताता है। पुलिस वालों को लगा ये केस इतने सालों बाद सॉल्व होने वाला है, पर पुलिस वालों को इस बार भी निराशा मिलता है। पुलिस वालों के इन्वेस्टिगेशन में पता लगता है वो आदमी सिर्फ फ्री का सिगरेट और फ्री के खाने के लिए अपने आप को खूनी बता रहा था। समय बीतता रहता है पर पुलिस वालों को कोई भी नया सुराग नहीं मिलता है और ऐसे करते करते आ जाता है साल 2020 और इस केस में यूनाइटेड डेटा कनेक्ट नाम की एक कंपनी सामने आता है। ये कंपनी हेल्थ रिसर्च के लिए लोगों के डीएनए सैंपल्स कलेक्ट करते थे और पुलिस वाले इस कंपनी से मदद लेते हैं और उनके डेटा से डीएनए की जांच करते हैं। और पुलिस वालों को एक फैमिली मिलता है जिनके डीएनए उस डीएनए के सैंपल से मैच करता है जो सिल्विया के बॉडी के आसपास मिले थे, और इसलिए उस फैमिली के हर एक आदमी के बारे में डिटेल्स निकाला जाता है। और पुलिस वालों को उस फैमिली से एक आदमी के ऊपर शक होता है क्योंकि वो आदमी 1981 में सिल्विया के घर के पास ही निब्रास्का नाम की जगह में रहता था। पुलिस वालों के शक की सुई उस आदमी के ऊपर ही थी, इसलिए पुलिस वाले उसके ऊपर नजर रखना शुरू कर देते हैं। पुलिस वालों को इस क्राइम को सॉल्व करने के लिए उस आदमी का डीएनए चाहिए था और लकीली पुलिस वालों को उसके घर के पास डस्टबिन पर एक कोको कोला कैन मिली जिसको उस आदमी ने ही पिया था और उसमें जो डीएनए था वो सिल्विया के पास मिले डीएनए के साथ मैच करता था। पुलिस वालों को कातिल मिल चुका था, डेविड नाम का 62 साल का आदमी। डेविड ने जब सिल्विया के साथ इतना घिनौना काम किया तब वो सिर्फ 22 साल का था। सिल्विया को 40 साल बाद इंसाफ मिला और सिल्विया के कातिल को देखने के लिए उसके माता पिता जिंदा नहीं थे। दिस इज इट, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो पे।